बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जो मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस हैं उनके हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। जो रिसर्च या एम्पेरिकल वर्क हो चुका है इन मेजर डिसीजन टाइप्स के ऊपर, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने दो एरियाज़ को कवर किया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हमने देखा था और फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा था। अब एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक मेजर डिसीजन है वो है डिविडेंड पॉलिसी के हवाले से। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो डिविडेंड की मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसका जो एम्पेरिकल लिटरेचर है उसको हम देखेंगे, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनली भी। आज का जो पेपर मैंने सेलेक्ट किया है डिविडेंड पॉलिसीज़ थ्योरीज़ के हवाले से वो है एनालिटिकल रिव्यू ऑफ डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज़। ये इसके जो ऑथर्स हैं मोहम्मद मुर्तज़ा है, मलिक मंजूर इकबाल है, ज़ियाउल्लाह है, हारून रशीद है और अब्दुल बासित है। ये पेपर भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इस पेपर को भी साथ रीड करेंगे। यहाँ मैं उसको एक समराइज्ड फॉर्म में लेक्चर प्रेजेंटेशन जो है वो आपके सामने देखूंगा, प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले अगर आप इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएं। अब अगेन जो इंट्रोडक्शन है इस पेपर का, जो इन्होंने इंट्रोडक्शन में चीज़ें डिस्कस की, अगेन वही चीज़ें हैं जो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगेन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर वो है स्टॉक होल्डर की वेल्थ को हमने मैक्सिमाइज़ करना है। ये हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है और हमारा हर डिसीजन एज ए फाइनेंशियल मैनेजर इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए होता है। हम जितने भी डिसीजंस करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर वो सारे के सारे उनका जो टारगेट है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है स्टॉक होल्डर की। अब उसमें तीन मेजर डिसीजंस हैं जो फाइनेंस के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम अंदर करते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है और डिविडेंड डिसीजंस हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन से एसेट्स जो हैं वो बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारे लिए फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन का बायस बन सकते हैं और ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म में इजाफे का बायस बन सकते हैं, वो एज ए मैनेजर्स हमने डिसाइड करने होते हैं। फिर इसी तरह सेकेंडली फाइनेंसिंग का डिसीजन है जिसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने जो अपने एसेट्स हैं उनको फाइनेंस कैसे करना है, उसमें डेट कितना पोर्शन होना चाहिए, इक्विटी का पोर्शन क्या होना चाहिए। ये हमारे फाइनेंसिंग से डिसीजन है जिनको हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन भी कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है। अब सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो पोर्शन है अर्निंग में से जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक या किसी भी फॉर्म में। प्रॉफिट में से, अर्निंग में से वो हिस्सा जो आपकी प्रेजेंट अर्निंग है या पास्ट की अर्निंग्स है, उनमें से वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर्स को पे करते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्टॉक की फॉर्म में है चाहे वो कैश की फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिविडेंड का नाम देते हैं। अब डिविडेंड पॉलिसी क्या है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कितना डिविडेंड देना है, प्रॉफिट में से, अर्निंग में से कितना हिस्सा हमने री इन्वेस्ट करना है और कितना हिस्सा हमने शेयर होल्डर्स को देना है। ये जो डिसीजन है इसको हम क्या नाम देते हैं, डिविडेंड पॉलिसी का नाम देते हैं या डिविडेंड डिसीजंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैनेजर्स हैं ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जनरली अगर हम डिविडेंड पॉलिसीज़ की बात करें तो दो किस्म की हो सकती है। ठीक है, एक है मैनेज्ड डिविडेंड पॉलिसी। मैनेज डिविडेंड पॉलिसी कौन सी होती है, ऐसी डिविडेंड की वो पॉलिसी जिसमें मैनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो डिविडेंड देना है उसका लेवल कितना होगा, उसको हमने स्टेबल रखना है, उसको हमने इंक्रीज़ करना है ओवर द टाइम। इस तरह की जो पॉलिसी है डिविडेंड की उसको हम क्या नाम देते हैं, मैनेज्ड डिविडेंड पॉलिसी। दूसरी है रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिजुअल डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, इसमें आमतौर पे हमारे पास जो अर्निंग्स अवेलेबल होती हैं प्रेजेंट या पास्ट की,
हम उनमें से इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट हमें चाहिए, री इन्वेस्ट हमने जो करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने करना है, उसको लेस कर देते हैं। बाकी जो प्रॉफिट बचता है या रिटेन अर्निंग्स बचती हैं, उनको हम डिविडेंड की सूरत में पे कर देते हैं। तो मैनेज में आमतौर पे डिविडेंड स्टेबल